हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है एंड इस कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास की निकल के आ रही है। ये कंपनी अभी आप लोग को बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। इस कंपनी की 11% शेयर जो है वो LIC के पास रहने वाली है। LIC इस कंपनी की 11% ओन करती है। हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आई गेस ये नाम आप लोग को बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आई गेस भेल का नेम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये भेल का ही फुल फॉर्म है। बहुत लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगा क्योंकि भेल भेल सब लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भेल का फुल फॉर्म। ये बेसिकली हम लोग इस वीडियो में भेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी क्या क्या करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 18,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है एंड मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी के बारे में आप लोग को नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो। पहले प्रोज देख लेते हैं। प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। और रही बात लास्ट पॉइंट की, तो डेटर डेज इंप्रूव हुई है कंपनी में 116.07 से 85.09 डेज हो चुकी है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कॉन्स में जो मेजर 2 नेगेटिव पॉइंट है कंपनी की वो है लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों ही नेगेटिव में रहने वाली है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 27 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो करंट टाइम में कंपनी ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास के लॉस दे रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंट्रोल डेट है कंपनी के पास, लेकिन अगर सितंबर, देखो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है तो सितंबर को ही हम लोग लास्ट क्वार्टर मान के चलेंगे। तो अगर सितंबर की क्वार्टर में देखा जाए, हाँ कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट है, रिजर्व से काफ़ी कम डेट है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने डेट इंक्रीज करने के साथ साथ रिजर्व को रिड्यूस किया, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है बैलेंस शीट के लिए। और यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल से कांस्टेंट है। बाकी FIIs एंड DIIs जो है वो एग्जिट करके निकल रहे हैं कंपनी से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग 6% के आसपास थी, अभी वो इंक्रीज होकर 19% के आसपास हो चुकी है। ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। यहाँ पे मैं दिखाया था LIC की होल्डिंग 11% के आसपास है। और अगर हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 19.17% है। कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ इस कंपनी को। क्यों नहीं करने वाला हूँ उसके पीछे का रीज़न आप लोग देख सकते हो। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न -5% के आसपास निकल के आ रही है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, सभी इन्वेस्टर्स का, सभी ट्रेडर्स का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना फंडा होता है। तो मेरा जो स्टाइल है, मैं बेसिकली एक रिटर्न इन्वेस्टर हूँ। मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट मैं भी करता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स का कुछ उसूल है मेरा। मैं एक रिटर्न इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं 3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ, जैसे कि ITC हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, जो कि हाई डिविडेंड पे करते हैं, क्योंकि वो सब कंपनी में जो है वो शेयर की प्राइस की ग्रोथ काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। तो ये सब कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। और सेकेंड वन इज़ PSU, उससे दूर रहता हूँ मैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी में क्यों पैसा नहीं डालता है तू। देखो गाइस, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, लेकिन मैं यहाँ पे किसी का भला करने नहीं बैठा हूँ। मतलब कोई कंपनी का भला करने नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए आया हूँ, जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे मैं जाऊँगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस भी आप लोग बोल सकते हो, या तो फिर गंदी सोच भी आप लोग बोल सकते हो। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जो गवर्नमेंट ओन कंपनियाँ एंड PSU उसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, वो प्राइवेट कंपनी से काफ़ी गंदा होता है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। अगर आप लोग कुछ और फील करते हो तो आप लोग बोल सकते हो।
लेकिन इसके लिए कोई भी मुझे जज मत करना। देखो मैं यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आया हूँ सिर्फ और सिर्फ, ना कि किसी का सेवा करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये जो स्पेशली PSUs एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। और अगर इसके बारे में बात बाद में करेंगे हम लोग कि क्यों दूर रहते हो, और भी कई सारे रीजन्स हैं। अभी आते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। देखो गाइस, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ये नहीं है कि एकदम शुरू से ही कंपनी लॉस मेकिंग है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे कि करंट TTM के रिजल्ट में कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, अभी बाद में लॉस मेकिंग बन चुकी है। तो अगर कंपनी के ऊपर आप लोगों की भरोसा है कि कंपनी फ्यूचर में चल के फिर से प्रॉफिटेबल बन सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। काफ़ी सही कंपनी रहने वाली, क्योंकि आप लोगों के मतलब है प्रॉफिट से। जो कंपनी प्रॉफिट देगी उसमें आप लोग पैसा लगाओगे, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी लॉस मेकिंग है, तो मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर भरोसा है तो ही जाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि थर्सडे के दिन कंपनी में कितने क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। और अगर थर्सडे के बारे में डिस्कस करें तो गाइज देख सकते हो 1,61,30,728 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 8312.16 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। देखो गाइस, इतना ज़्यादा वॉल्यूम देख के कुछ भी जज मत करना कि बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई है, क्योंकि कंपनी भी अप थी। ये देख के कुछ भी जज मत करना, वो हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे कि ये जो वॉल्यूम है क्या वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई है, या ये वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम है। लेकिन एज ऑफ नाउ इसको देख के कुछ भी जज मत करना, कुछ भी हो सकता है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 20,608 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 51.4 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो 30% के आसपास के निकल के आ रही है। इतना बढ़िया वॉल्यूम तो निकल के आ रही है, लेकिन अंदर से टोटली खोखला है। सिर्फ 30% लोग जो है वो इस कंपनी में अभी पोजीशन बना रहे हैं। ऐसा तो दो रीज़न के वजह से होता है। एक हो सकता है कि कंपनी अभी और भी ज़्यादा नीचे जाने वाली है, या तो फिर कंसोलिडेट कर रही है, या तो फिर कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब मेजर जो पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन, एंड सेकंड पॉइंट इज कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, जिसको फेस करके कंपनी नीचे जाने वाली है। अब इस कंपनी के लिए क्या है वो हम लोगों को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी देखेंगे। तो गाइस NSE के डेली चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं 0.39% अप थी थर्सडे के दिन। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो देखो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। 1,61 लाख के आसपास की वॉल्यूम देख के आप लोग को बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ इस कंपनी की जो वॉल्यूम है वो उससे भी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास की कंपनी की रेगुलर वॉल्यूम रहने वाली है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, देखो गाइस यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कंपनी जो है वो अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करिए। तो इसीलिए लोग क्यों पोजीशन बनाएंगे इस कंपनी में, क्योंकि अगर नीचे चली जाती है तो उन लोगों को लॉस बियर करना पड़ जाएगा। इसीलिए कोई भी बंदा यहाँ पे पोजीशन नहीं बना रहा है, और आप लोगों को भी नहीं बनाना है। हाँ, अगर यहाँ पे कंपनी ट्रेड करती है और कंपनी की जो डिलीवरी परसेंटेज रहती है अगर 75% के आसपास की होती है, तो मैं आप लोगों को बोलता कि यहाँ पे बाई करके चल लो। भर भर के लोग जो है वो इस कंपनी को घर लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अप मूव आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में लोग जो है इसको घर लेके जा रहे हैं, तो एक फॉल एक्सपेक्टेड रहेगी फ्रॉम दिस कंपनी। हाँ, हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, लेकिन एज ऑफ नाउ एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी में। तो गाइस आप लोग को स्विंग ट्रेड कैसे लेना है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये जो रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है 53 के आसपास की, अगर इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद फॉर द टारगेट ऑफ 61.3, 68.4 एंड 75.85। और अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है कंपनी तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 52.8, 61.3, 68.4 एंड सो ऑन। सभी के सभी टारगेट 107 रुपये के लेवल तक यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।